हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रिटिश शासन के दौरान हुए प्रमुख राजनीतिक व धार्मिक आंदोलनों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के विषय में, जो 1770 से 1820 के बीच बंगाल में हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल, अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीति व तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध रही। इसका प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर व मैमनपुर रहे। इसका नेतृत्व भवानी पाठक व देवी चौधरानी ने किया। अकाल के पश्चात हिंदू, नागा व गिरी सशस्त्र सन्यासी, जो कभी मराठा व राजपूत सेनाओं का हिस्सा थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कठोर सैन्य अभियान द्वारा यह विद्रोह कुचल दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में आंदोलन का विस्तृत वर्णन किया है। फ़कीर विद्रोह, यह भी बंगाल में 1776 से 77 के दौरान हुआ। इसके कारणों में यह भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया। इसका नेतृत्व मजनू शाह व चिराग अली शाह ने किया। यह विद्रोह बंगाल के विचरणशील मुस्लिम धार्मिक फ़कीरों द्वारा किया गया। विद्रोह के नेता मजनू शाह ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए जमींदारों व किसानों से धन एकत्र करना आरंभ कर दिया। मजनू शाह के बाद विद्रोह का नेतृत्व चिराग अली शाह ने संभाला। भवानी पाठक व देवी चौधरानी इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख हिंदू नेता थे। बाद में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। पागलपंथी आंदोलन 1813 से 1833 के बीच चला। उत्तर पूर्वी भारत में पागलपंथी एक धार्मिक पंथ था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, गारो व जांग आदिवासी इस पंथ के समर्थक थे। इस विद्रोह के कारणों में अंग्रेजों की भू राजस्व व प्रशासनिक नीतियां रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन के नेता टीपू ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान टीपू इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औपनिवेशिक प्रशासन के समानांतर एक और प्रशासनिक तंत्र का गठन कर लिया। लेकिन 1833 में अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह भी दबा दिया गया। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के दौरान चला। यह विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे, बख्शी जगबंधु विद्याधर। इसके कारण थे, पाइक जाति को परंपरागत रूप से खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधि के लिए कर मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण भी आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल रहा। 1825 में इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। 2017-18 के केंद्रीय बजट में इस आंदोलन के 200 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह बनाने की घोषणा की गई थी। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 के बीच चला। यह एक इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था, जिसने कालांतर में मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वासों व कुरीतियों के उन्मूलन को अपना उद्देश्य बनाया। आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाब थे, जिनके नाम पर यह वहाबी आंदोलन कहलाया। सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में इस आंदोलन को प्रेरणा दी। इसके प्रमुख लक्ष्य थे पंजाब में सिखों व बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना करना। इस आंदोलन के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों को सैन्य शिक्षा दी। सैयद ने 1830 में पेशावर पर नियंत्रण कर लिया व अपने नाम से सिक्के चलवाए। 1831 में बालाकोट के युद्ध में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई। अचानक इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हो गया, जिसका नेतृत्व मौलवी कासिम, इनायत अली, बिलायत अली व अहमदुल्ला ने किया। 1870 में अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया। आंदोलन की कमजोरियां थी सांप्रदायिक उन्माद व धर्मांधता। हालांकि इन्होंने हिंदुओं का विरोध कभी नहीं किया। कूका विद्रोह, यह भी वहाबी आंदोलन की तरह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था। परंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना व सिख प्रभुसत्ता की पुनर्स्थापना करना था। पश्चिमी पंजाब में इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल यानी सियान साहब व उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हाजरों को अपना मुख्यालय बनाया। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला। 1869 में राम सिंह के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला राजनीतिक विद्रोह हुआ, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 1872 को राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी 1875
1885 में मृत्यु हो गई। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन्होंने ब्रिटिश सामान व स्कूलों का बहिष्कार किया। 24 दिसंबर 2014 को संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कूका आंदोलन के वीरतापूर्ण कार्यों को सम्मान व पहचान देने के लिए एक संस्मरणीय स्टाम्प जारी किया गया था। बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन जो कि 12 अप्रैल 1857 को चलाया था, जिसका उद्देश्य मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा व महिलाओं की समानता पर बल दिया जाना था। अब बात करते हैं अपदस्थ शासकों के आंदोलनों के विषय में, जिसमें वेलुपंथी का विद्रोह, किट्टूर चेन्नम्पा का विद्रोह व विशाखापत्तनम का विद्रोह प्रमुख है। सबसे पहले बात करेंगे वेलुपंथी विद्रोह के विषय में। वेलुपंथी त्रावणकोर यानी केरल का दीवान था। पद से हटाए जाने व राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डाले जाने के खिलाफ इसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। किट्टूर चेन्नम्पा का विद्रोह 1824 से 29 के बीच चला। 1824 में किट्टूर, जो कि आधुनिक कर्नाटक में स्थित है, उसके स्थानीय शासक राजा मल्ला सर्जा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने गोद लिए किट्टूर के उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी व प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया। राजा की विधवा चेन्नम्पा ने रायप्पा नामक स्थानीय सरदार की मदद से विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। विशाखापत्तनम का विद्रोह 1827 से 1830 के मध्य हुआ। अपनी संपत्ति जब्त करने व लगान का भुगतान करने के कारण सरकार द्वारा कठोर तरीके अपनाए जाने के विरोध में स्थानीय जमींदारों ने यह विद्रोह किया, जिसे बाद में दबा दिया गया। अब बात करते हैं अपदस्थ शासकों के आश्रितों के विद्रोह के विषय में। इसमें रामोसी विद्रोह, गडगरी विद्रोह व सामंतवादी विद्रोह प्रमुख हैं। सबसे पहले बात करेंगे रामोसी विद्रोह के विषय में। रामोसी मराठा राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के पतन के पश्चात कृषि को रोजगार के रूप में अपनाया था। 1822 में शुरू में चित्तर सिंह व नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारणों में अत्यधिक लगान वसूली व वसूली के कष्टदायक तरीकों के विरोध में 1822 में विद्रोह किया गया। इसी बीच सन 1825 से 26 में अकाल पड़ने के कारण उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया गया। ब्रिटिश सरकार ने उनके अपराधों को माफ कर दिया तथा भूमि अनुदान देने के साथ साथ उन्हें पर्वतीय पुलिस में भी भर्ती कराया गया। गडगरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शुरू हुआ। गडगरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। इसका नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। मराठा सेना से सेवा मुक्त किए जाने के विरुद्ध 1844 में विद्रोह किया गया, जिसका अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया। सामंतवादी विद्रोह 1844 में पोंड सावन के नेतृत्व में हुआ। यह आंदोलन दक्कन में शुरू हुआ और कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति से पूर्व व पश्चात के ये प्रमुख विद्रोह थे, जिनका अंग्रेज़ों ने दमन किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।